हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो अभी मैं इस वीडियो में आपको त्यों के बारे में अपडेट्स देने वाली हूँ, उनकी लाइफ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड काफ़ी कुछ उनके बारे में बताने वाली हूँ। अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ आ रहा हो, जैसे किसी की गाने वगैरह की आवाज़, देन प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज बगल में जो है एक लोग का घर है, उनके यहाँ पे रामायण बैठा हुआ है। सो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। रामायण का पाठ हो रहा है तो वो लाउड स्पीकर में लाउडली बज रहा है। मैंने काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया कि बंद हो जाए ये आवाज़, तो उसके बाद में मैं ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बंद हो रहा है। सो मुझे ये बनाना पड़ रहा है, लेकिन आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी एंड अगर थोड़ी बहुत आवाज़ भी आती है, पीछे से नॉइज़ आती है, देन प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। सो हम इस वीडियो में त्यों के बारे में बात करेंगे एंड हम बात करेंगे त्यों की लाइफ के बारे में, जो कल वो आए हुए थे। मैं आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। कल त्यों लाइव आए हुए थे रात को 2 बजे, हमारे यहाँ मान चलिए 10:30 बज रहे थे रात के, एंड वो 15 मिनट के लिए लाइव आए हुए थे। इस 15 मिनट की लाइव में उन्होंने हमसे क्या-क्या बातें की हुई हैं, मैं इसको आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। सो त्यों की लाइव स्टार्ट होती है एज़ ऑलवेज़, जैसे कि स्टार्ट होती है वैसे ही, लेकिन इस बार भी उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया हुआ था। वो लाइव को स्टार्ट करते हैं एक सॉन्ग को हम करते हुए एंड वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ अभी खाना खाने जा रहा हूँ, मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, मतलब रात के 2 बजे वो खाना खा रहे थे। देन उन्होंने बताया कि जब मैं दोपहर में लंच कर रहा था, जब वो बीफ खा रहे थे एंड पोटैटो को खा रहे थे, पोटैटो सैलेड खा रहे थे, उस टाइम पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि वो अभी सुशी खा रहे हैं। देन त्योंग ने उस कमेंट को पढ़ने के बाद में तब से उनके दिमाग में सिर्फ सुशी ही चल रही थी। मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि जब से मैंने उस कमेंट को पढ़ा हुआ है, तब से मेरे दिमाग में सिर्फ सुशी का ही आइडिया चल रहा है कि मुझे सुशी खाना चाहिए एंड अभी मैं सुशी खा रहा हूँ। मतलब उस आर्मी की कमेंट को पढ़ने के बाद में उनको सुशी खाने का मन हुआ एंड वो रात को 2 बजे सुशी खा रहे थे। जैसा कि जो सुशी होती है वो एक जापानीज़ फूड होती है, जो कि गिम्बाप की तरीके दिखती है, लेकिन ये गिम्बाप नहीं होती है। ये एक जापानीज़ फूड होती है जिसको सुशी बोलते हैं। देन त्योंग उसको खा रहे थे एंड उन्होंने खाना खाते हुए हम आर्मीज़ को अपना फूड टाइम फ्रेंड बताया। मतलब कि खाना खाते हुए वो जिन फ्रेंड से बात करना पसंद करते हैं वो है आर्मीज़। खाना खाने के टाइम पे वो जिनसे अपना खाने खाने का टाइम शेयर करते हैं वो आर्मीज़। इसीलिए वो खाना खाते हुए अक्सर लाइव आते हैं, क्योंकि वो आर्मीज़ को अपना फूड टाइम फ्रेंड मानते हैं। एंड उन्होंने बोला मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, मैं रात भर आज सोऊँगा नहीं, मैं रात भर आज काम करूँगा। सो मैं भी खाना खाने जा रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लेनी चाहिए। तो मैं खाना खाने तक आप लोगों से बात करूँगा, जैसे कि आप लोग मेरे फूड टाइम फ्रेंड हैं। देन उन्होंने पूछा कि क्या आप लोगों ने खाया? मैं तो खा रहा हूँ, क्या आप लोगों ने भी खाना खाया? उन्होंने ऐसा आर्मी से पूछा। त्योंग ने बोला कि जो कोरिया में सुशी बनाई जाती है, उसमें जो होती है वो स्वीट राइस को उसके अंदर फिल करते हैं। देन उन्होंने बोला कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मुझे आपको दिखाना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ? मतलब मैं आपको सुशी दिखाऊँ कि सुशी कैसी है? देन वो कैमरा को टर्न करते हैं और वो दिखाते हैं कि वो क्या खा रहे थे। कुछ नूडल्स टाइप का था, वो खा रहे थे एंड सुशी वगैरह रखा हुआ था, सैल्मन वगैरह रखा हुआ था, उसको वो खा रहे थे। देन तुरंत ही कैमरा वो ऑफ कर देते हैं एंड फिर से उनकी वॉइस ओनली लाइव स्टार्ट हो जाती है। किसी ने कमेंट में पूछा कि त्योंग आप इतना देर में क्यों सो रहे हो? आप अभी तक क्यों जगे हुए? देन उन्होंने बोला हाँ, जब मुझे कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, तब मैं जब बेड पे है बहुत लेट में जाता हूँ। मैं देर में सोता हूँ जब मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसा कि आज है। देन किसी ने कहा कि क्या आप मेरे साथ में ऑनलाइन गेम खेलेंगे? देन त्योंग ने बोला आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऑनलाइन गेम खेलने के बारे में, जो हमारे मेंबर्स हैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। मैं अभी जो है मेंबर्स के साथ में ऑनलाइन गेम खेलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ में नहीं खेल सकता। जिन्होंने भी कमेंट किया हुआ था उसके लिए आई एम सॉरी। एंड उन्होंने बोला कि मेरी फ़ोन में इस टाइम पे 80% बैटरी है एंड हिस्ट्री में पहली बार त्योंग की फ़ोन में 80% बैटरी है, वरना 2, 3, 10, 20 के अंदर ही रहती है, हमेशा रेड पॉइंट पे उनकी बैटरी रहती है। लेकिन पहली बार उन्होंने ऐसा बोला कि मेरा फ़ोन 80% तक चार्ज है, और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है त्योंग के बारे में कि उनका फ़ोन इतना ज़्यादा चार्ज कैसे हो सकता है। देन आई थिंक उन्होंने जो अपना फूड था वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया हुआ था, फिनिश कर दिया हुआ था। उन्होंने बोला आप लोगों से बातें करने के लिए मैं अगेन आऊँगा जब मेरे पास टाइम होगा, और उन्होंने अपना फूड आई थिंक ख़त्म कर लिया हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से बस इतनी देर के लिए ही बातें करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि जब मैं खाना खाता हूँ और जब मैं अकेले बैठे खाना खाता हूँ, देन मुझे बोरिंग फ़ील होता है। और उन्होंने बताया हुआ था कि वो खाना खाते हुए या तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को चला के देखते हैं, कोई मूवी, कोई ड्रामा वगैरह देखते हैं, या फिर लाइव आ जाते हैं। सो अक्सर वो लाइव भी आते हैं एंड किसी न किसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को चला के देखते हैं, क्योंकि वो खाना खाते हुए अकेले बोरिंग फ़ील करते हैं। देन उन्होंने बोला कि उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि अदर मेंबर्स इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, जैसा कि रात का 2 बज चुका है। उन्होंने बोला लेकिन मैंने उन लोगों से बात भी नहीं की। मैंने उनसे कोई कॉन्टैक्ट, कोई कॉल वगैरह नहीं किया, जिसके लिए मुझे नहीं पता है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे।
एंड उन्होंने बोला कि इतनी रात हो गई है, रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन वो सोने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना है। देन उन्होंने बोला ओके बाय। उसके बाद में जो है इनकी लाइफ एंड हो जाती है। एंड इस लाइफ में त्योंग बस खाना खाते हुए आए थे हम लोगों से बात करने के लिए। जैसा हम लोग उनके फुल टाइम फ्रेंड हैं एंड उनको नहीं पता था कि अदर्स मेंबर क्या कर रहे हैं एंड वो रात भर नहीं सोएँगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको काम है। एंड जैसा कि उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया, सिर्फ वॉइस ओनली लाइव थी क्योंकि उन्होंने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। वो अपने घर पे शर्टलेस ही होते हैं, रात को तो बिल्कुल ही शर्टलेस होते हैं। वो मतलब वो सीधा शॉर्ट में ही होते हैं रात में, इसी वजह से उन्होंने अपना फेस वगैरह नहीं दिखाया, बस थोड़ा-सा ही फेस दिखाया जिसमें उनकी आईज़ दिखती हैं। एंड आज सुबह-सुबह में हमारे जो त्योंग है वो इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे स्पॉट हुए थे पेरिस जाने के लिए। जैसा कि कल सेलिन का शो है एंड वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर एंड मोस्ट लव्ड ब्रांड एम्बेसडर हैं सेलिन के। सो वो पेरिस के लिए निकल चुके हैं। आज सुबह-सुबह में वो हम लोग को एयरपोर्ट पे दिखे हुए थे। उन्होंने चेक व्हाइट शर्ट, जीन्स एंड ब्लैक कलर की टाई लगाई हुई थी। उनका फैशन सेंस एकदम से आइकॉनिक है एंड अभी इस ड्रेस को इन्होंने ऐसा प्रिपेयर किया हुआ है, पहना हुआ है, देन काफ़ी सारे जो फैन्स हैं ऐसी ड्रेसिंग सेंस अपनाएँगे एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग दिख रहे थे। रात भर जगने के बाद में इतना हैंडसम, इतना ग्लोइंग कोई कैसे दिख सकता है। एंड जो उनकी आईज़ थी वो पफ़ी थी एंड रेड थी क्योंकि उन्होंने रात भर सोया नहीं हुआ था एंड ऑफ कोर्स किसी की भी हो जाएँगी। एंड वो सुबह दौड़ने के लिए भी गए हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने व्यूअर्स पे एक मोमेंट क्रिएट किया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि वो 5 किलोमीटर तक दौड़ने गए हुए हैं। जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचे देन रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप जो है रात भर सोए नहीं हैं एंड सुबह आप दौड़ने के लिए भी गए हुए थे। तो वो शॉक हो गए थे। उन्होंने पूछा कि आप लोग को कैसे पता? देन हम सबको पता है क्योंकि आपने मोमेंट क्रिएट किया हुआ था एंड आप लाइव आए हुए थे, आपने बताया था कि आप नहीं सोएँगे, ऑफ कोर्स सबको पता होगा, आप ही ने बताया था। देन उसके बाद में वो आज जा रहे हैं, मतलब वो जा चुके हैं एंड 16-17 घंटे की फ़्लाइट होती है पेरिस से कोरिया की। वहाँ पे पहुँच जाएँगे एंड कल है फैशन शो एंड वहाँ पे वो दिखे हुए थे हमारे त्योंग इंशान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। काफ़ी सारे फैन्स वहाँ पे थे एंड इस बार त्योंग के साथ में काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स थे। लेकिन जो फैन्स थे उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी जैसा कि त्योंग चाहते हैं। फैन्स एंड आइडल दोनों के लिए सेफ़ होगा अगर फैन्स आइडल से थोड़ी दूरी पे रहें क्योंकि जब पिछली बार वो सेलिन शो में गए हुए थे तो वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फ़ील कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने मोमेंट क्रिएट भी किया हुआ था कि आप लोग सेफ़ रहें एंड उन्होंने पर्पल रिबन की भी बात की हुई थी। सो आज सुबह में पर्पल रिबन तो नहीं दिखा लेकिन काफ़ी सारे फैन्स जो थे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी हुई थी जिससे आइडल एंड फैन दोनों सेफ रहें। एंड त्योंग काफ़ी सारे कैमरामैन के साथ भी इंटरेक्ट होते हुए दिखे थे, उनसे बाय कर रहे थे, उनके कैमरा को टच करके उनको ग्रीट कर रहे थे जाने से पहले एंड काफ़ी सारे कैमरामैन से वो बात भी कर रहे थे जैसा कि उनसे एकदम से वो फ्रेंडली बिहेव करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कैमरामैन है एंड ये एक आइडल है, ऐसा लगता है कि ये लोग फ्रेंड हैं। और त्योंग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं कैमरामैन्स के साथ में हम्बल, जेंटल एंड काइंड। एंड उनको काफ़ी सारे कैमरामैन्स ने हैंडसम भी बुलाया तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा गए थे। मतलब 2018 से हैंडसम होने का रिकॉर्ड हासिल किया है इन्होंने, क्राउन इनको हर बार ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी जब भी इनको कोई हैंडसम बुलाता है तो ये शर्मा जाते हैं एक छोटे बच्चे की तरीके। जो उन्होंने बैग लिया हुआ था सेलिन का उसमें उन्होंने एक हीरोनो पुश डॉल की चेन लगाई हुई थी जिसने बियर का ड्रेस पहना हुआ था एंड जो ये बियर है ये इन्हीं को रिसेंबल्स करता है, ये इन्हीं मतलब इन्हीं को बियर बुलाया जाता है। सो जैसा ही लोगों ने उनको इस की चेन को लगाए हुए देखा वैसे ही जिस साइड पे ये की चेन थी वो जो साइट है वो क्रैश हो गई है, नेवर की साइट है। आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है द सर्विस इज़ करेंटली अनअवेलेबल क्योंकि इसको बहुत सारे लोग जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं एंड जो साइट है अभी थोड़ी देर के लिए अनअवेलेबल हो गई है। सो जो सर्विस है अभी अनअवेलेबल कर दी गई है जैसा कि बहुत सारे लोग जो हैं खरीद रहे हैं जिसकी वजह जो साइट है वो क्रैश हो चुकी है, लोड नहीं ले पा रही है। एंड काफ़ी सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने त्योंग की रील को पोस्ट किया हुआ था जैसे कि हो गया फास्ट पेपर मैगजीन ने त्योंग की एक रील को पोस्ट किया हुआ था, त्योंग ने उनकी रील को लाइक किया हुआ है। सेलेब फैशन मैगजीन ने भी त्योंग की एक रील को शेयर किया हुआ है, इसको त्योंग ने लाइक नहीं किया हुआ है बस उन्होंने किया हुआ है। सो काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्टर्स एंड जो एप्स हैं इन्होंने त्योंग के बारे में लिखा हुआ है एंड त्योंग बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, उनके शाइनी हेयर थे, उनका जो फेस का ग्लो था वो तो नेक्स्ट लेवल पे ही था, रात को ना सोने के बाद का ग्लो था वो। एंड वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे एंड हैंडसम बुलाने जाने पर वो शर्मा भी जा रहे थे। काफ़ी सारे फैंस से उन्होंने ग्रीट भी किया एंड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वो सबके साथ में बिहेव कर रहे थे एंड वो पेरिस के लिए निकल चुके हैं एंड कल हमको हमारे त्योंग दिखेंगे। एंड जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो इस टाइम पे 65 केजी के हैं। सो वो एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा थिन लगे हुए थे जैसे कि हमारे ओल्ड त्योंग हुआ करते थे।
मिलिट्री के बाद में उन्होंने अपने ओरिजिनल वेट को गेन कर लिया है एंड उनकी जो जॉ लाइन है अभी वो एकदम से शार्प हो गई है लाइक बिफोर। एंड जो हमारे गोलू से जो त्योंग थे वो अब हम लोग को नहीं दिखेंगे, जो गोल मटोल त्योंग थे मिलिट्री के टाइम पे वो हम लोग को नहीं दिखेंगे। उनका जो पफी चिक था वो अब हम लोग को नहीं दिखेगा, वो एकदम से फ्लैट हो चुका है। त्योंग एकदम से अपने ओरिजिनल वेट को गेन कर चुके हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा थिन थे एंड उन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपने ओरिजिनल वेट को गेन किया हुआ है। जैसा कि अभी अगर हम लोग 1 महीने पहले या फिर 10 दिन पहले देखें, त्योंग की जो बाइसेप्स वगैरह थे, जो फेस वगैरह था, थोड़ा बफ़ी था। लेकिन अभी उनका चिक वगैरह सब कुछ फ्लैट हो गया है लाइक बिफोर एंड उनकी जो जॉ लाइन है वो शार्प हो गई है, जैसा कि वहाँ से फैट हट चुका है। एंड त्योंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है वो, और वो दिन-ब-दिन हैंडसम होते चले जा रहे हैं। एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी पोस्ट की हुई थी। उन्होंने लिखा हुआ था आई विल गो एंड आई विल कम बैक, मतलब वो पेरिस में जाएँगे, फैशन शो को जॉइन करेंगे एंड आएँगे। सो कल है फैशन शो एंड पक्का वो सेलिन के लिए ही जा रहे हैं। जैसा कि वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है, सो कल हम लोग उनको वहाँ देखेंगे एंड जो भी अपडेट होगी मैं उसको दूँगी। जैसा कि अभी दे रही हूँ, जैसा कि जिमिन की दी थी वगैरह मैं सबकी देती हूँ। सो ये हो गई हमारे त्योंग के बारे में बात, यही सारी बातें हैं। एंड त्योंग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने वर्क को लेकर। मतलब एक इंसान आप सोच सकते हो दिन भर काम करता है, रात भर काम करता है, उसके बाद सुबह दौड़ने भी जाता है, उसके बाद फैशन शो को जॉइन करने के लिए भी वो जाता है एंड 15-16 घंटे की फ़्लाइट होगी, फ़्लाइट में रहेंगे, उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद में फैशन शो कल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रेस्ट का कोई स्केड्यूल नहीं है, रेस्ट को छोड़ के बाकी सबके लिए टाइम है त्योंग के पास में, बस रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास में। एंड अभी देखना ये है कि क्या वहाँ से आने के बाद में पेरिस फैशन शो को सेलिन के जॉइन करने के बाद में क्या वो मेट गाला में जाते हैं, जैसा कि अना विंटूर ने उनको इसके पहले वाले सेलिन फैशन शो में इनवाइट किया हुआ था। 1 या 2 बार नहीं, पूरे 3 बार बुलाया था एंड उनको आइस लेडी बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शांत हैं एंड कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं लोगों को लेके। लेकिन वो त्योंग के पास में मतलब त्योंग को उन्होंने अप्रोच किया, जब त्योंग उनसे मिलने के लिए गए हुए थे, उन्होंने 2-3 बार बुलाया त्योंग को। सो देखना ये होगा कि क्या त्योंग जाते हैं एंड किस लुक को वो दिखाते हैं वहाँ पे। जैसा कि वो फैशन शो है, देन कोई नॉर्मल लुक नहीं होना चाहिए, आपका कुछ लुक होना चाहिए जिससे आप सबको अट्रैक्ट करे। एंड हमारे त्योंग फैशन किंग तो हैं ही, बहुत आइकॉनिक है वो। सो देखना अच्छा होगा अगर वो वहाँ पे जाएँगे क्योंकि सारे कैमरा तो उन्हीं के ऊपर में होने वाले हैं। सो यही सारी बातें हैं हमारे त्योंग के बारे में। इफ़ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।